लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रतिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम। इस संसार में जितने भी प्रकार के दुख हैं, जितनी भी क्वालिटी के दुख हैं, उन सभी दुखों में मानसिक दुख बहुत विकट होता है। वो विकट इसलिए होता है क्योंकि यदि शारीरिक दुख है, मान लो किसी व्यक्ति का शरीर अस्वस्थ है, तो वो तो दिखता है। शारीरिक यदि दुख है तो वो दिखने में आते हैं कि किसी व्यक्ति का शरीर रोगग्रस्त है, कई प्रकार के रोग उसमें लगे हैं, तो समझ में आता है कि ये व्यक्ति इन रोगों के कारण दुखी है। या कोई व्यक्ति जिसके पास इंद्रियां तो हैं लेकिन अपूर्ण है, आधी अधूरी है, अपना काम करने में समर्थ नहीं है, तो समझ में आता है कि व्यक्ति इसलिए दुखी है। या कोई व्यक्ति जिसके पास शारीरिक रोग आरोग्य तो है, इंद्रियां भी पूर्ण है, किंतु उसे अपने योग्य विषय नहीं मिल पाते हैं, तो इसलिए व्यक्ति दुखी होता है। यह सब चीज दिखने में आती है, किंतु जो मन दिखता ही नहीं है, उस मन में पीड़ा हो रही है, उस मन को दुख हो रहा है, ये तो कैसे जाना जा सकता है? जब मन ही नहीं दिखता है तो उसकी पीड़ा, उसके दुख को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त है तो उसके लिए संवेदनाएं प्रकट की जा सकती है, क्योंकि दिखने में आ रहा है। उसके लिए आप उसके यहाँ बैठने चले जाते हैं, उसको सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन जो मन दिखने में नहीं आ रहा है, उसकी पीड़ा को हम कैसे समझ सकते हैं? उसको संवेदना कैसे प्रकट कर सकते हैं? कैसे सांत्वना दे सकते हैं? मान लो वह व्यक्ति आपके सामने कह भी दे कि मैं बहुत दुखी हूं, तो आप क्या सुनकर आप क्या विचार करेंगे? अच्छा भला तो है, हट्टा कट्टा है, और कहता मैं दुखी हूं, मजाक कर रहा होगा, नहीं तो नाटक कर रहा है, झूठ बोल रहा है। अच्छा भला तो है, क्योंकि आपको दिखने वाला जो दृश्यमान शरीर है, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं, लगा रहे हैं, लेकिन जो दिख नहीं रहा है उसकी पीड़ा को तो वही महसूस करता है जिसे हो रही है। इसीलिए आचार्य ने कहा यह मानसिक दुख अत्यंत विकट है। शारीरिक दुख दिखने में आते हैं, लेकिन मन के दुख दिखने में नहीं आते हैं। वो किस प्रकार दुखी हो जाता है। इसीलिए किसी कवि ने यह पंक्ति कही है, आप सबने सुनी होगी, कई बार आप लोग इसका उल्लेख भी करते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कभी इसका अर्थ समझ में आया? बोल तो सब देते हैं, शब्द तो सबको याद आ जाते हैं, अर्थ कभी समझ में आया? कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती उसको बोलते हैं, लकड़ी का एक बहुत छोटा पात्र होता है, इतना छोटा जैसे महाराजियों के कमंडलू होते हैं नारियल के या लकड़ी के, उससे भी छोटा पात्र होता है कठौती। तो वह व्यक्ति कह रहा है कि जिसका मन चंगा, और गंगा कितनी बड़ी है, एक चुल्लू की ये जो आपको जो गंगा दिख रही है बंधुओं, वो गंगा वह गंगा नहीं है जो हमारे यहाँ 14 नदी महानदियों का वर्णन आता है। उस गंगा नदी की लंबाई चौड़ाई, उसका विस्तार यदि देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे बॉम्बे गोवा का जो समुद्र है ना, उस प्रकार की उसकी लंबी चौड़ाई होगी गंगा की। तो वह इस प्रकार है जो गंगा, उसका विस्तार बहुत लंबा चौड़ा है,
लेकिन वह भी उस कठौती अर्थात बहुत छोटे पात्र में पूरी समा सकती है, लेकिन किसके? जिसका मन चंगा अर्थात मन प्रसन्न है, उस व्यक्ति के लिए थोड़े से भी पर्याप्त हो जाता है। उसे बहुत की आवश्यकता नहीं, वो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि इसका मन बहुत निर्मल है, शुद्ध है, लोभ से ग्रसित नहीं है, चंगा है बिल्कुल। ये चंगा शब्द शायद पंजाबी में आता है। हाँ, पंजाबी मुंडा बैठा है, मतलब उसका मन अत्यंत निर्मल है, किसी प्रकार की लोभ तृष्णा नहीं है। इसलिए वह व्यक्ति उस कठौती में जितना समाता है, उसको भी वह ऐसा मानता है कि 3 लोक की संपदा मेरे पास है, किसी बात की कमी नहीं है, फिर मैं किस चीज की इच्छा करूं, लालसा करूं। इसलिए उसको पर्याप्त लगता है कि कठौती में ही उसकी गंगा आ गई है। लेकिन इसके विपरीत जिसका मन चंगा नहीं हो, उसको गंगा क्या, लवण समुद्र क्या, स्वयंभू रमण समुद्र के बराबर भी यदि, और आचार्य कहते हैं इसको भी छोड़ो, 3 लोक की संपदा भी उसके चरणों में आ जाए, तब भी उसके व्यक्ति के मन में या उसके व्यक्ति के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आती। भैया क्या बात है, क्या कमी रह गई, अब क्या बताऊं, इतना तो सब कुछ मिल गया, 3 लोक की संपदा तुम्हारे चरणों में है, वो दासी के समान तुमसे आज्ञा मांग रही है, उसके बाद भी खुश नहीं हो, प्रसन्न नहीं हो, अब क्या बताऊं। इसीलिए कहा बताऊं क्या, यह वही बता रहा है कि उसके मन में कोई कसक है, पीड़ा है, जो इस संपदा से, इस वैभव से समाप्त होने वाली नहीं है। वो पीड़ा क्या है तो वही व्यक्ति जान सकता है। आप देखकर तो कहोगे क्या, इतना सारा होने के बाद भी क्या पता उनको क्या चाहिए, अभी भी दुखी दिखते हैं, अभी भी प्रसन्न नहीं दिखते, अब क्या चाहिए इनको, ये सब कुछ मिल गया है उसके बाद भी। तो उस व्यक्ति की पीड़ा वही जान सकता है। बहुत ही विकट पीड़ा होती है उस मन की, जब मन में वो पीड़ा घर कर जाती है, दुख घर कर जाता है, वह किसी को बता नहीं सकता, बहुत बड़ी समस्या है, बताएं तो वह विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वह व्यक्ति चुपचाप ही अपने अंदर सहन करता है। इस प्रकार की मानसिक पीड़ा होती है। तो यह कहावत इसीलिए बनी है, यदि मन प्रसन्न है तो किसी बात की हमें आवश्यकता नहीं रहती है। और व्यक्ति जो है गरीबी में भी अमीरी का मजा लूटता है, लेकिन जिस व्यक्ति का मन चंगा नहीं है, अशुद्ध है, वो कितना भी अमीर हो जाए वह गरीब का गरीब बना रहता है, और ऐसा गरीब कि फुटपाथ का गरीब भी उससे बड़ा लगता है। इसलिए इस कहावत को समझो। तो यह कैसी आती मानसिक पीड़ा, आप महाराज जी विकट तो बता रहे, लेकिन कैसे आती मानसिक पीड़ा, किसको कहते हैं। हमने इंद्रियों के दुख को समझा, अब मन के दुख को हम समझेंगे कि मन के माध्यम से कैसे दुख उत्पन्न होता है। तो आचार्य कहते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति का पराभव हो गया है, हार हो गई है, अथवा किसी व्यक्ति का तिरस्कार हो गया है, या उसको समझ में आया कि मेरा यहाँ तिरस्कार हो रहा है, अपमान हो रहा है। और एक बात और कही, ये बहुत पीड़ादायक होती है और सबके जीवन में घटित होती है कि मान लो कोई व्यक्ति किसी परिवार का मुखिया हो और उस परिवार में बहुत से सदस्य हो, लेकिन कोई भी सदस्य उस परिवार के मुखिया की बात नहीं मानता हो, उसका कोई सम्मान नहीं हो। अब उस वक्त पीड़ा क्या होती है? बोलो, बहुत सारे लोग तो बैठे हैं। होती है कि नहीं? किसको समझाओगे, किसको बताने जाओगे? वो प्रति समय की पीड़ा है। 24 घंटे उस समूह में रहना है, उस कुटुंब में रहना है, और व्यक्ति को पता है कि इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का यदि कोई बात नहीं मानता है, उसका सम्मान नहीं है, उस पीड़ा को वो कहाँ कह सकता है? कह भी दे तो वो व्यक्ति सुनने वाले कहेंगे, देखो इतना तो भरा पूरा परिवार है, इतना सारा कुटुंब है, कैसा कुटुंब है? क्या कहते, कुल को बड़ा कुल, या बड़ा कुल वाले भी है ना? हाँ, बड़कुल, वही। कैसा बड़ा, मतलब उस कुल का कोई पता ही नहीं कितने प्लस में चल रहे हैं, 400-500 प्लस में सदस्य चल रहे हैं। प्लस इसलिए कि संभावनाएं हैं और आगे आने वाली,
इसलिए प्लस लगा दिया। इतना बड़ा कुल भी है, वैभव संपन्न है, फिर भी इनके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आती है। क्यों नहीं नजर आ रही? क्योंकि वह पीड़ा उन्हें साल रही है कि आखिर यह जो इतना बड़ा परिवार है, लेकिन अब पहले तो मेरा सम्मान था, बात मानी जाती थी, मेरी बातों पर अमल किया जाता था, कोई भी बात हो, कोई भी समस्या आ जाए तो मुझसे समाधान लेने आते थे और जो समाधान देता उसी पर वह अपना जो है आचरण करते थे। लेकिन आजकल के लड़के ऐसा बोल देते हैं, या आजकल इस प्रकार का कार्य हो गया है कि कोई मेरी पूछी परख नहीं रह गई है, इस प्रकार का वह मानसिक दुख उत्पन्न हो जाता है। तो बंधुओं, इस मानसिक दुख को, इस दुख को निकालने के लिए हम क्या विचार कर सकते हैं? यह तो आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि आप उस संसार में फंसे हैं और उस संसार में एक प्रकार का आपने कार्य किया है। लेकिन हमें इस दुख से, उस संसार में रहकर ही छुट्टी प्राप्त करनी है, उस दुख का हमें निराकर करना है, तो हमारे विचार को बदलना पड़ेगा। हमने पहले ही कहा, यह सुख और दुख केवल विचार मात्र हैं, ये वास्तविक नहीं है। यद्यपि साता वेदनी और असाता वेदनी के उदय से सुख दुख उत्पन्न होते हैं, लेकिन उत्पन्न होने के बाद भी व्यक्ति सुख और दुख अनुभव करते भी सुखी और दुखी हो जाए, ये पक्का नहीं है। ये अपने विचार पर, अपने पुरुषार्थ पर आधारित है। हम जिस प्रकार का पुरुषार्थ और विचार करेंगे उसी प्रकार का वातावरण बना सकते हैं। तो इस प्रकार का मानसिक दुख उत्पन्न हो जाए तो हमें क्या विचार करना चाहिए? क्या करना चाहिए? किसी नौकरी वाले से पूछो, रिटायरमेंट कितने साल में होता है? हाँ, आजकल और 2 साल बढ़ा दिए, है ना। वो बुढ़े लोग तो और चाह रहे हैं कि महाराज 8-10 साल और बढ़ जाए। तो भैया, जब तक कवर में नहीं पहुंचो तब तक ही करते रहो ना, कौन मना कर रहा? ये क्यों रिटायरमेंट के साल दिए हैं? ये क्या कहता है? रिटायरमेंट का अर्थ होता क्या है? क्या होता है? निवृत्ति। किससे निवृत्ति? सांसारिक कार्यों से निवृत्ति। वो निवृत्ति हम नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार का मानसिक दुख सबके जीवन में आएगा। वो उम्र यह बताती है कि आप अब निवृत्ति लो, अब प्रवृत्ति समाप्त करो, अब किसी के मुखिया मत बनो, अब अपनी आत्मा के स्वामी बनना चाहते हो तो निश्चित रूप से सांसारिक कार्यों से निवृत्ति लेनी चाहिए। वो समय आपको बता रहा है कि आप चाबी सौंप दो और अपने कमरे में बैठकर धर्म ध्यान कीजिए, आपके विचार शुद्ध हो सकते हैं। हम यदि मान लो इस प्रकार का यदि कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको दुख आएंगे और ये विचार कर सकते हैं कि क्या यह मेरा कर्तव्य है? मैं कर्तव्य बस कर सकता हूं, किसी के ऊपर शासन नहीं कर सकता। शासन करना यह एक मेरी दुर्बुद्धि है। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर शासन नहीं कर सकता। अंग्रेजों ने भी गुलाम बनाया तो हमारे शरीर को बनाया, किसी के मन को और किसी की बुद्धि को गुलाम नहीं बना पाया। यदि गुलाम बनाया जाता तो इतने क्रांतिकारी उत्पन्न नहीं होते और भारत आज तक गुलाम बना रहता, आजाद नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने शरीर को गुलाम बनाया था। हम किसी की मानसिकता को, किसी के विचारों को गुलाम नहीं बना सकते। इसीलिए शासन करना ये एक हमारी दुर्बुद्धि है। कोई किसी पर शासन नहीं कर सकता। जिन शासन चलता है, जिन शासन भी किसी व्यक्ति के ऊपर बलात् नहीं सौंप सकते। आचार्य महाराज या भगवान ने जब भी वाणी कही, उन्होंने ये कहा, ये 5 पाप दुख रूप है, तुम्हें इसे त्यागना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? ये 5 पाप जो है वो दुख रूप है। अब तुम्हें यदि दुख महसूस हो रहा है तो इसका त्याग कर दो। तुम सुख पाना चाहते हो तो इसका त्याग कर दो। तुम सुखी होना चाहते हो, अनंत शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हो तो 5 महाव्रत धारण कर लो। तुम्हें करना ही पड़ेगा। यह कभी किसी बात में नहीं कहा। वह हमेशा विधि लिंग का प्रयोग करते हैं। आपको यह कार्य करना चाहिए। यदि करोगे तो दुख से निवृत्ति प्राप्त होगी, दुख से आपको छुटकारा मिल सकता है, और नहीं करोगे तो संसार का जितना दुख है
वो तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। इस बात का व्याख्यान करते हैं। इसीलिए हम किसी पर शासन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की यदि विचार करेंगे, और हम स्वयं आज मुखिया थे, लेकिन हम जब अपने पिता मुखिया थे, उनके अंडर में जब रहते थे, तो हम कितनी उनकी बात मानते थे। बोलो, कई बच्चे आते हैं, माँ ले आती है, पिता ले आते हैं, महाराज जिसको समझा दो बहुत मस्ती करता है। हम सबसे पहले ये पूछते थे कि इस उम्र में जब तुम थे, तुम्हें याद है तुम क्या करते थे? बोलो, क्या करते थे? हम भी वही करते थे, और हो सकता है इससे ज्यादा करते हो। ये तो उनका बचपन है। हम ये नहीं कि समझाने का मना है, समझाना, लेकिन ऐसा नहीं समझ रहा है तो हम उस पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करने लगते हैं। पहले हम भी सोचे कि हमने क्या किया है। उम्र के हिसाब से हर व्यक्ति अपनी स्टेज बदलकर जो है परिपक्वता को प्राप्त करता है, वो कर लेगा अपनी उम्र के हिसाब से, लेकिन हम उस व्यक्ति पर शासन करने लगते। बस यही हमारा दुख का कारण है। सुन नहीं रहा है, हम दुख करने लगते, हमारी बात नहीं सुनता है। पहले विचार कि हमने उस वक्त क्या किया था, तो निश्चित रूप से अपने जीवन में इस प्रकार के दुख की कमी आ सकती है। इस प्रकार और आचार्य ने कहा है कि व्यक्ति जब पराभव हो जाता है, हार हो जाती है, जब उसका तिरस्कार हो जाता है, ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हो गया है, तो बहुत मानसिक पीड़ा होती है। यह हार या अपमान क्या वस्तु है? बहुत अच्छा उदाहरण आ रहा है। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को जम के चांटा लगा दिया। चांटा कहां लगा? गाल पे लगा ना, गाल पे लग गया। अब यदि चांटे को केवल गाल पे रहने दो, तो बताओ किसको दुख हो सकता है? उसको अलग बात है, तुमको होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि गाल पर चांटा लगा है, जहां लगा है बस वहीं रहने दो। बस कमी होती है कि लगता गाल पर है और हम घसीट कर उसको मन पर ले जाते हैं, और लगता है इसने मुझे चांटा मार दिया, इसने मुझे हरा दिया। क्या हुआ? चांटा गाल पर लगा, वहां इतना दर्द नहीं हुआ, और हुआ भी थोड़ा सहला लो, दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन हम, और उस वक्त दुख भी नहीं हुआ, लेकिन हम उसको घसीट कर अपने मन पर ले गए, और बस दुख चालू हो गया। और उस दुख कब तक चलता है? 1-2 साल नहीं, 1-2 भव नहीं, भव तक ही चलता है। एक बार का लगा चांटा भव तक ले जा रहे हैं। कौन ले गया? क्या वो चांटा ले गया? चांटा नहीं, मन पर ले गए हम उसको, इसलिए मन उसको खींचकर वहां ले गया। वो चांटा स्पर्शन इंद्रिय का विषय है क्या? जैसे ही गाल पर लगा, आपको स्पर्श हुआ, मन का क्या विषय है? स्पर्श। बोलो, पढ़े तत्वार सूत्र। मन का कोई विषय नहीं है, अनियत विषय है, उसका कोई विषय नहीं है। 5 इंद्रिय के विषय कहे गए हैं, और जब चांटा गाल पर लगा तो स्पर्श हुआ, वह मन का विषय नहीं है। लेकिन हम कितने दुर्बुद्धि हैं, कितनी अज्ञानता है, स्पर्शन इंद्रिय के विषय को मन का विषय बना लेते हैं, जो कि अज्ञानता है। वो मन का विषय ही नहीं है, उस स्पर्श को मन पर चिपका लिया। मन में स्पर्श नहीं है, वो दिखता ही नहीं है, तो स्पर्श क्या करेगा? उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। उसके लिए आचार्यों ने कोई नियत स्थान नहीं कहा। आंख के लिए नियत स्थान है, नाक के लिए नियत स्थान है, कान के लिए, जिह्वा के लिए, और स्पर्शन इंद्रिय के लिए भी नियत, अर्थात पूरा शरीर स्पर्शन इंद्रिय है। लेकिन किसी आगम में या हम कहीं अन्य दर्शन में भी देखें, वो मन का कोई आकार प्रकार बता दे तो सब मौन है, कोई आकार प्रकार नहीं है। हम उस पे इस प्रकार अज्ञानता से जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, उसे मन का विषय बना लेते हैं। बस यही हमारी अज्ञानता हो जाती है। आज ही सुबह एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि महाराज जी, कोई व्यक्ति कुछ मुझे बोल देता है तो बहुत बुरा लगता है। हमने कहा बहुत अच्छा, आज हमारा ये विषय आने वाला है।
सुनने आओ तो आ जाना, हम वहां भी समझा देंगे। जैसे ही गाल पर चाटा लगा स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, किसी ने कुछ बोला, शब्द रूप बोला, बताओ किसका विषय है? शब्द किसका विषय है? कर्ण इंद्रिय का विषय है। शब्द सुने आपने कानों से, वो कानों में हमारे शब्द टकराए और उसके बाद कानों को कुछ नहीं हुआ कि किसी की कान लाल हो गए हो, फड़फड़ा गए हो, कान ने जो है वहीं से कुछ निकाल कर उस व्यक्ति को दे दिया हो, आपकी कान ने विक्रिया कर दी हो, की क्या? नहीं की। किसी कान को कसाय समुद्घात नहीं होता, वेदना समुद्घात नहीं होती है। किसको होता है? असंगी को भी नहीं होता। जिसके पास मन है उस व्यक्ति को कसाय समुद्घात होती है, वेदना समुद्घात होता है। किसी इंद्रिय को आज तक न कसाय समुद्घात हुई न वेदना समुद्घात हुआ। कोई इंद्रिय में वेदना उत्पन्न नहीं हुई। यदि होती तो उसको देखने के लिए आपके जो है कोई व्यक्ति देख सकता, अरे अरे देखो तुम्हारा कान जो है वो उबड़ खाबड़ हो रहा है, उसका आकार बढ़ रहा है, सूज गया है। कान मधुमक्खी काटे तब सूज जाए अलग बात है। किसी के शब्द सुनने से कान सूजा है क्या? या लाल हो गया हो? किसी ने कान मरोड़ दिया तब तो लाल हो सकते हैं। शब्द सुनने मात्र से किसी का कान लाल हुआ है क्या? फिर वह शब्द हमारे अंदर प्रवेश किए कर्ण इंद्रिय के माध्यम से। उन कर्ण इंद्रियों ने उसको सुना है कि यह शब्द है, लेकिन अज्ञानता यह हो गई कि कर्ण इंद्रिय के विषय को हम मन का विषय बना लेते हैं और उन शब्दों को हम मन पर ले जाते हैं और उसका अर्थ अपने अनुसार लगाते हैं। शब्द तो शब्द है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि हम प्रशंसात्मक शब्द हैं और हम निंदात्मक शब्द हैं। कहीं लिखा है शब्द पर? ये हमारे मन की विचार धारणा है। हमने किसी शब्दों को प्रशंसात्मक घोषित कर दिया है, किसी शब्दों को निंदात्मक घोषित कर दिया है, और उस शब्दों को सुनकर हम अपनी चर्या करते हैं। बंधुओं, पागल के सामने तुम कितनी भी गाली दे दो, क्या करेगा? हंसेगा बस। अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा कहा तुम। क्यों? क्योंकि उसको अर्थ ही पता नहीं, उसको ज्ञान नहीं है कि इस चीज का यह अर्थ है। उसको तो यह अच्छा लग रहा कि मुझे सुनने में अच्छा आ रहा, मेरे कान बहुत अच्छे काम कर रहे। लोग मुझे पागल कहते हैं कि ये सब पागल है। जब कान से अच्छे सुनाई देना तो बहुत खुश होता है, नाचता है। लोग क्या कहते, देखो गाली सुन के भी ये हंस रहा है, पागल है। बंधु, पागल तो तुम हो। पागल को ज्ञान नहीं है, बहुत अच्छा है। तुमको ज्ञान आ गया तो तुमने क्या कर लिया? क्या कर लिया? राग और देश के अलावा कुछ नहीं किया। किसी ने गाली दी तो रोने लगे, क्रोध करने लगे, प्रतिकार करने लगे। प्रशंसा आ गई तो हम हर्ष में फूले नहीं समाते, खुश हो जाते। उस दिन ऐसा लगता खून जो है, कई लोग कहते आज तो खून बहुत बढ़ गया, काय बाटल चढ़ा ली का खून की? क्यों? प्रशंसा मिल गई, खून बढ़ गया है। भोजन, अरे भूख की जरूरत नहीं, अब खाने की इच्छा नहीं, अरे आज तो बिल्कुल आपके मन का पकवान बना है। और कल जैसे आहार करने गए थे, क्या बोलते, आज तो त्योहार है, आज पकवान आपका बना है। नहीं, आज पकवान की जरूरत नहीं है, ऐसे पकवान मिला, तुम क्या दोगी आज पकवान? 3 लोक में ऐसा पकवान नहीं मिला। भैया क्या खाया है आपने? प्रशंसा रूपी पकवान खाया है, इसलिए आज पेट भरा है। और उसी वक्त तुम्हारा जो गृह स्वामी है वो थोड़ी चुटकी लेकर 2-4 बात कह दे तो रंग में भंग हो जाएगा। अभी तो बहुत 7वें आसमान पे चढ़े थे, अब सीधे नीचे उतर आए 7वें नरक तक। क्या है ये? यह केवल हमारी धारणा है। हम क्यों समझे उस व्यक्ति ने हमारा अपमान किया है, हम समझते इसलिए ऐसा लगता है। वो शब्द जो हमने सुने हैं, हमें लगता है ये हमारे लिए निंदा की गई है।
शब्दों में निंदा और प्रशंसा नहीं है, केवल हमारे विचारों में है। आचार्य कहते हैं कुंद कुंद भगवान, ये शब्द जो है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे हैं, वह आपके लिए न तो सुख उत्पन्न कर रहे हैं न दुख उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन स्वयं आप उन शब्दों को सुनकर अपनी धारणा के अनुसार उसका अर्थ निकालते हो, इसलिए सुखी और दुखी हो जाते हो। इसमें कमी तुम्हारी है, उस शब्दों की अथवा इंद्रियों की कमी नहीं है। इंद्री तो अपना विषय ग्रहण करेगी, जब भी शब्द आएंगे वो कान ही ग्रहण करेगा, कभी नाक ग्रहण नहीं करेगी। किसी की नाक ने सुनी है क्या? कई लोग कहते हैं मैंने मन से सुना है, ऐसे बोलते ना। भैया तुमने सुना कि नहीं अच्छे से? बिल्कुल मन से सुना है मैंने, मतलब तुम्हारे कान नहीं है, मन से सुनते हो। बिल्कुल अच्छे से मन से देखा है, मन से पढ़ा है, मतलब पांचों इंद्रिय के विषय मन में ही है, मतलब मन ही सब करता है। मन ही पढ़ रहा है, मन ही सुन रहा है, मन से खाया है, मन से पिया है, तो फिर इस जिह्वा को काट डालो, कान में सलाई घुसड़ कर फोड़ डालो, जरूरत नहीं है अब इनकी। आपका मन ही पांचों इंद्रिय के काम कर रहा है, इसकी क्या जरूरत है? कहने का यह अर्थ है कि मैंने उपयोग से ये काम किया है, इस प्रकार आप कहना चाहते हैं, हम भी समझ रहे हैं, पर बता इसलिए रहे हैं कि मन जो है कुछ करता नहीं, जो कुछ भी इंद्रिय विषय ग्रहण करती है मन बस वहां जाकर पहुंच जाता है, और वो आपको यदि आप असावधान हैं तो परेशान करेगा, पक्का है। और यदि आप सावधान हैं, इनसे आप प्रभावित नहीं हैं, तो मन शाणा होकर आपकी जो है शांत होकर आपका जो है साथ देगा। बिल्कुल सही विचार किया आपने, बिल्कुल। शब्दों में क्या रखा है? ये तो कभी ऊंच नीच हो ही जाती कर्मों के उदय से। इन शब्दों में कुछ नहीं रखा है, अपने को राग द्वेष नहीं करना। ये किस व्यक्ति के लिए कह रहा है? जो सावधान है। और जो असावधान है, सुना तुमने, होश में हो कि नहीं, तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, हाँ खड़े हो जाओ थोड़ा सा, तुम्हें स्वाभिमान नहीं है, ताकत नहीं है तुम में, सुन लिया तुमने ईंट का जवाब, बोलो पत्थर से देना चाहिए, कायर हो क्या? कौन समझा रहा है? मन समझा रहा है, मन आपको बता रहा है, और व्यक्ति में बिल्कुल जोश आ जाता है। हाँ, बिल्कुल कीकड़ा पहलवान भी हो तो गामा पहलवान को हराने की शक्ति आ जाती है उस वक्त। मन ने इतना जोश भर दिया है। ये क्या है? सब केवल अपनी ही धारणाओं का ये काम है, अपने विचारों का काम है। हम तुरंत विचार बदले, उसी वक्त एक मुनिराज भी सुनते हैं शब्द को, लेकिन वो क्या सोचते हैं? ये शब्द जो है पुद्गल है, और पुद्गल इंद्रिय का विषय है, मेरे चेतन को ये प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि चेतन जो है वो शब्दात्मक नहीं है, आत्मा जो है शब्द रूप नहीं है, और शब्दों से प्रभावित होने वाला भी नहीं है। लेकिन मैं यदि उल्टे विचार करूंगा तो निश्चित रूप से यह आत्मा उन शब्दों से प्रभावित होकर ऐसे पाप कर्म का बंद करेगा कि मैंने पूर्व कर्म जो किया है इसलिए आज निंदा हो रही है। यदि आज भी इस प्रकार का मैं कार्य करूंगा तो आगे और निंदा होगी और मुझे अपमान सहन करना पड़ेगा, इसलिए आज इस अपमान को सहन कर लो। इस व्यक्ति ने अपने शब्दों से मेरा अपमान किया है, यह व्यक्ति जो है इनकी स्वयं की कषाय उत्पन्न हुई है, मैं उसमें निमित्त बना हूं, ये पक्का है। उस व्यक्ति की स्वयं कषाय उत्पन्न हुई है और वो निंदा करने के लिए तैयार हुआ है और मुझे अपशब्द कहने के लिए तैयार हुआ है, और उसको मेरे अंदर के पाप कर्म ने प्रेरित किया है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन यदि मान लो मैं आज शांति रखता हूं तो निश्चित रूप से यह व्यक्ति ऐसे कर्म का बंध करेगा कि आज नहीं कल इसका भी अपमान अवश्य होगा, क्योंकि इसने इस प्रकार का कार्य किया है। थोड़ा धैर्य रखकर हम समझें और सुने। और केवल यही शब्द क्यों कि उस व्यक्ति ने जब हमें कुछ बात कही, हमें बुरा लग गया, तो क्या कोई व्यक्ति आपको अच्छी बात कहता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं? कोई व्यक्ति ने आपकी प्रशंसा कर दी, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपने तोला कि जिस प्रकार इसने मेरी प्रशंसा की मैं वैसा हूं कि नहीं? बोलो,
है? आप तो देवता है, बहुत उदार मना है, दानवीर हैं, इस प्रकार शब्द कहे तो बिल्कुल फूल गए। क्या हम वैसे हैं? उस वक्त क्यों भूल गए? कहना चाहिए उस व्यक्ति को, अरे नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं। अरे गलत कह रहा हूं। जब वो निंदा करता है तो उसके आप प्रतिकार के लिए खड़े हो जाते, गलत कह रहे हो आप, मैं ऐसा नहीं हूं। तो जब प्रशंसा करे और आप वैसे नहीं हो तो निश्चित रूप से खड़े होना चाहिए, नहीं भैया आप गलत कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूं। तब हम कह सकते कि आप यदि मान लो आपकी निंदा करे तो आप उसका प्रतिकार कीजिए, जवाब दीजिए, और प्रशंसा करे तो उसका भी जवाब दीजिए। यदि सच्चे आप मन से हो तो हम कह सकते कि आप कर सकते हैं, बुरा मान सकते हैं, लेकिन हम मन से सच्चे नहीं हैं बंधुओं, हैं? कोई भी आज तक ऐसे दुनिया में नहीं हुआ है, खड़ा होकर बता दें किसी ने आपकी प्रशंसा की हो और आपने टोक दिया, नहीं यार आप गलत कह रहे हैं, हम तो ऐसे हैं ही नहीं, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, मैं नहीं मान सकता। है कोई ऐसा? है? और थोड़ा सा और ये कह देंगे, मान लो बाद में, अरे यार तुमने थोड़ा कम का, थोड़ा और कह देते यार, हैं? तुम्हारे पिताजी क्या जा रहा था, हैं? कौन सा खर्चा लग रहा था, जवान को तालू पे मारना ही तो था, थोड़ी और कह देते तो मेरी थोड़ी सी क्या होती, सेटिंग हो जाती, इंप्रेस जम जाता उन पर। ये और कह देंगे, ये हमारे मन की क्या है, दुर्बुद्धि है, हमारे मन की जो है बेईमानी है। मन की क्या, हमारी बेईमानी है, मन हमसे अलग थोड़ी है, यह हमारी स्वयं की बेईमानी है। जब उस प्रशंसा के शब्द में हम ऐसे नहीं हैं तो उसके लिए कभी प्रतिकार नहीं करते, चुपचाप सुन लेते हैं और मंद मंद मुस्कुरा भी लेते हैं। लेकिन जब निंदा आती है तो तुरंत प्रतिकार करने लगते। बंधुओं, जिस दिन प्रशंसा हो और तुम्हारे प्रतिकार के भाव आ जाए तो समझ लेना है प्रतिकार अर्थात नहीं, ये गलत कह रहा है। यदि नहीं भी कह पाओ तो अपने मन में वो पीड़ा होनी चाहिए। देखो व्यक्ति कितनी उदारता से मेरा बहुमान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने तो अपने कर्म की निर्जना कर ली, लेकिन मुझे अपने आप को टटोलना, मैं वो हूं कि नहीं वैसा। यदि नहीं हो तो मुझे आज से परिश्रम करना है कि मुझे ऐसा बनना है। मुझे आज यह संकल्प लेना है कि इस व्यक्ति ने जो कहा है वो अपने जीवन में घटित करना है, अन्यथा इसके शब्द मिथ्या हो जाएंगे और मैं सुनकर यदि चुप रह गया तो मैं मिथ्या हो जाऊंगा। मुझे इस बात को चरितार्थ करना है। इस प्रकार का संकल्प लेने वाले व्यक्ति विरले होते हैं। इसलिए ये मानसिक पीड़ा को भी हमें विचार के माध्यम से समाप्त करना है। ये मान अपमान कोई वस्तु नहीं है, हमारा अहंकार ही फन फैलाकर हमें बार बार वो डसता है और हम उस शब्दों को मान और सम्मान की बात में ले आते हैं। यह केवल एक विचार मात्र है। व्यक्ति अपने इसी विचार के माध्यम से अपने लिए गड्ढा खोद रहा है। बंधुओं, थोड़ा सावधान हो जाइए कि वह कर्णेंद्रिय का विषय है, उसे केवल कान तक सीमित रहने दीजिए, कभी मन मत लगाइए। क्या करे महाराज, लग ही जाता है। ऐसे कैसे लग जाता है? तो सबका लगना चाहिए है? वे साधना में लीन मुनिराज, उनको इतनी गाली दे दी, उनके ऊपर सर्प छोड़ दिया, उस सर्प ने मरा हुआ था, उस पर चींटियां लग गई और महाराज जी को काट रही है हजारों लाखों चींटियां। एक लाल चींटी कटा के देख लेना बंधु घर जाके, क्या वेदना होती। और लाखों करोड़ों भी हो सकती चींटी काट रही है, पर एक बार भी उनके मन में यह भाव नहीं आया देख लूंगा मैं, थोड़ा ध्यान खत्म होने दो, बता दूंगा। वो सब देख रहे थे सर्प डाला किसने, कहानी जानते हैं आप। लेकिन जब उपसर्ग दूर हुआ, धर्म वृद्धि रस्तु, न तुमको दिया न तुमको दिया। ऐसा नहीं कि चेलना कह दिया तुम्हारे तो धर्म वृद्धि रस्तु, श्रेणी देख लूंगा तुमको। क्यों नहीं आया ये भाव? इसलिए नहीं आया कि वो जानते हैं कि यह सब जो है ये केवल विचार मात्र है। यदि मैं सोचूंगा कि मेरे ऊपर सर्प आ गया है और चींटियां मुझे काट रही है
और ये मुझे दुख हो रहा है, तो निश्चित रूप से यह मेरे लिए जो इस प्रकार का कार्य होगा कि मैं इस पर क्रोध कर लूँगा और इसका अहित सोच लूँगा और उसका अहित होगा नहीं, सबसे पहले मेरा हो जाएगा। तो इसलिए यह कार्य जो है सबको प्रभावित करते ऐसा नहीं, जो इस प्रकार का विचार करता उनको प्रभावित करते हैं। वे भी मनुष्य है, संगी पंचेंद्रिय हैं, लेकिन कह देते महाराज जी इन्होंने तो व्रत लिया है इसलिए उनको ऐसा ही करना चाहिए, उनका कर्तव्य है। तो भैया तुम्हारा भी कर्तव्य है, तुम संगी पंचेंद्रिय नहीं हो का, मनुष्य नहीं हो क्या? तो फिर उन्हीं के ऊपर क्यों? हमको भी यही करना है, नहीं तो जीवन में इस प्रकार का कभी भी आपके जीवन में सुख आ ही नहीं सकता। क्योंकि कान है, शब्द सुनेंगे और सुनेंगे तो हम प्रभावित होंगे और निश्चित रूप से उसके द्वारा हमारा जो है कार्य होगा, या तो हम दुखी हो जाएंगे या सुखी हो जाएंगे। प्रशंसा मिलेगी तो सुख हो जाएगा और निंदा मिलेगी तो हम दुखी हो जाएंगे। इस मानसिक पीड़ा को कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं। ये मानसिक पीड़ा भी विचार मात्र है। हमें इस प्रकार का विचार करना चाहिए कि ये पीड़ा कैसे समाप्त हो। कोई दुनिया समाप्त नहीं कर पाएगी, भगवान भी उपदेश देकर चले जाएंगे, लेकिन क्रिया आपको करनी है। उन्होंने ये उपदेश दिया है शब्द पौद्गलिक के, इसके द्वारा आप प्रभावित क्यों होते हो? उपदेश देके चले गए। अब हमको स्वयं विचार करना है, स्वयं अपनी जिंदगी में अमल लाना है। यदि हम नहीं ले पाए तो आपको कोई भी व्यक्ति जो है इस दुख से ऊपर नहीं उठा सकता बंधुओं। और फिर किसी व्यक्ति की आदत पड़ जाती है दुखी रहने की, वो दुखी रहने की आदत ऐसी बना लेता है तो आचार्य कहते हैं कि उसको भी व्यक्ति जो है सुखी नहीं बना सकता। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी परिस्थिति के कारण दुखी हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी परिस्थिति को दुखी बना लेते हैं। क्या समझे? कोई परिस्थिति के कारण दुखी है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी ही परिस्थिति को, वातावरण को दुखी बना लेते हैं। बहुत अच्छा एक उदाहरण आ गया और आप लोग कई बार करते हैं, ऐसा नहीं कि आपके जीवन में, इसलिए आपके जीवन की उदाहरण दे रहे हैं कि मैंने पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी की किताब में पढ़ा था कि एक व्यक्ति जो बेचारा दुकान पे जा रहा, घर से दुकान जो है दूर है, तो जो है वो मोटरसाइकिल से, उसके यहाँ बाइक थी, उससे दुकान चला गया और दुकान में जो है जैसे ही पहुंचा उसके पिताजी का चेहरा बन गया। उन्होंने उसको तो कुछ कहा नहीं, कहेंगे तो अब भैया ये थोड़े बड़े हो गए, उल्टा जवाब न दे दें। तो उनके यहाँ कोई मित्र आया होगा पिताजी का, उनको देखा ये दुखी है, क्यों भैया क्या बात है, दुखी क्यों हो, कुछ घाटा वाटा लग गया? क्या बताएं, घाटा वाटा तो नहीं लगा। अब इन आजकल के छोकरों को, आजकल की पीढ़ी को हम क्या समझा सकते हैं? अपनी पीढ़ी अलग थी, आज की पीढ़ी बहुत फॉरवर्ड हो गई है, अलग हो गई है। हुआ क्या, कुछ हो गया क्या, बच्चे ने कुछ कर दिया? क्या बताएं, कमाते धमाते हैं नहीं, बाप कमा के रख रहा है और घर से आने के लिए गाड़ी चाहिए। पेट्रोल के भाव सुने हैं? सर पे चढ़ने पेट्रोल के भाव। भैया जी राजकुमार बने हैं, बाप कैसे पैसीनेस की कमाई कमा रहा है ये कोई उनको पता नहीं है, और उड़ा रहे पैसा, मजा ले रहे हैं जिंदगी में। बेचारे दोस्त को लोग बेचारा बहुत दुखी है। वो एक दिन बच्चे को बुलाते हैं, भैया अब बुढ़ापे में क्यों परेशान कर रहे हो पिताजी को? अब तुम्हारा उम्र अच्छी हो गई है, तुम्हें पिताजी का ख्याल रखना चाहिए, उनकी बातें मानते रहना चाहिए। बुढ़ापे में दुखी, क्योंकि जब वह जवान थे तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके उनने इतनी पढ़ाई लिखाई करवाई है और तुम्हें इतना अच्छा आदमी बनाया, अब तुम बुढ़ापे में उनका सहारा बनो, दुख क्यों देते हो? वो पूछता है दोस्त से, अंकल जी क्या बात हो गई, हमने तो ऐसा कुछ काम नहीं किया। कैसे नहीं किया बेटा? देखो घर से भले ही दुकान दूर है, लेकिन यदि साइकिल पर आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। साइकिल चलाओगे तो पूरे शरीर की जो है कसरत हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगा और तुम्हारा स्वास्थ्य भी हो जाएगा, पेट्रोल बच जाएगा बेटा, पैसे बच जाएंगे, पिताजी भी खुश हो जाएंगे। तो वो माथा पकड़ लेता है, क्यों क्या हुआ, कोई गलत बात कह दी मैंने? नहीं अंकल जी आप भी सही हैं, पिताजी भी सही है, मेरी किस्मत खराब है कि मैं ऐसे व्यक्ति के यहाँ पैदा हो गया। ये क्या बात है, क्या हो गया?
कुछ दिन पहले सुनिए अंकल जी, मैं इसी ख्याल से कुछ दिनों पहले मैं इसी ख्याल से कि देखो पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है और गाड़ी से रोज जाना अच्छा ठीक नहीं है, साइकिल चलाऊंगा तो मेरा भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे, बचत हो जाएगी, फिजूल खर्ची नहीं होगी, इसलिए मैं साइकिल से रोज दुकान आता था। एक दिन पिताजी कहते क्या है, सुनिए आप, जल्दी बैठ जाइए। पिताजी कहते क्या है आप सुनो, हाँ उधर मत देखो क्योंकि आप दिन भर यही करते हैं। क्या कहते हैं पिताजी, क्यों भैया काहे को लजा रहे हो हैं? पिताजी बेटे को कहते हैं, क्या कहते हैं, भैया काहे को लजा रहे हो, इतना धंधा अच्छा चल रहा है, पहले की बात अलग थी, अब तो पुण्य उदय आया है, अपना धंधा अच्छा चल रहा है, अच्छे पैसे भी आ गए हैं, 2 व्हीलर क्या 4 व्हीलर भी अपने यहाँ 2-2 खड़ी है, और तुम काहे को साइकिल से दुकान आकर हमको लजाते हो, भैया हमारी भी जरा इज्जत का ख्याल करा करो, 4 व्हीलर से नहीं तो 2 व्हीलर से आ जाया करो। कौन बोल रहा है, किसको बोल रहे हैं? अब वो बेचारा माथा नहीं पिटेगा तो क्या होगा? जब साइकिल से आता तो भी परेशानी, आज गाड़ी से आ रहा तो भी परेशानी। अर्थात कुछ व्यक्ति ऐसे होते जिनको दुखी होने की आदत पड़ गई है और वो स्वयं दुखी रहते हैं और दूसरे को भी दुखी बनाते रहते हैं। कहा ना, स्वयं, स्व में और पर में। जो स्व में दुख उत्पन्न करता और पर में भी स्वयं दुखी रहने की आदत है, वो सुखी नहीं देख सकते, इसलिए टोकते रहते, पिंच करते रहते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा कर लो तो ऐसा क्यों नहीं किया, चलो वैसा कर लिया, और तो वैसा करना था, भैया तुम ही कर लो, हम करेंगे नहीं, टोकेंगे जरूर। तो यह भी एक आदत है दुखी रहने की बंधुओं, इससे भी हमें जीवन को उभारना है। तो क्या होते मानसिक दुख, यह केवल मन की विचार धारणा है, मानसिक दुख कोई वस्तु नहीं है। हम जैसे विचार करेंगे हमें परिस्थिति वैसे ही लगेगी, हमें वो शब्द वैसे ही लगेंगे, हम उन शब्दों के बारे में वैसे ही सोचेंगे। यह सोच सकते हैं कि कोई बात नहीं, इस व्यक्ति ने बहुत अच्छा, आचार्य महाराज ने कहा था, मानसिक दुखों को हटाने के लिए, मानसिक विचारों को स्वस्थ करने के लिए, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कहा तुम चोर हो, कोई बात नहीं, कह तो दिया आपने, अपने आप को टटोलो, मैंने आज चोरी की नहीं की, कल की थी क्या, नहीं की थी, कुछ सालों पहले की थी क्या, नहीं की थी, जब से पैदा हुए तब से की थी क्या, नहीं की, पूर्व भाव की हम भी नहीं पूछेंगे, वो तो आपको भी नहीं पता और कहने वालों को भी नहीं पता। जब मैंने चोरी नहीं की तो इस व्यक्ति ने मुझे चोर कह दिया, क्यों कह दिया उसकी वो जाने, उसने मुझे चोर कहा है, मैं चोर नहीं, मैंने टटोल लिया है, उसके कहने मात्र से मैं चोर नहीं हो सकता, ये चाहे दुनिया में कह दे, क्योंकि देखने वालों के पास आंख है, सोचने वालों के पास मन है, और जिनके पास ज्ञान है उसका कार्य कर कर वो निर्णय ले लेंगे, मुझे विकल्प करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा था, यदि कोई कह दे कि आप गलत हो तो पहले अपने आप को टटोलो, हूं क्या नहीं, नहीं हूं तो सोचना ये पागल है। और पागल की बात का बुरा कौन मानेगा, बोलो, पागल मानेगा कि अच्छा मानेगा? जब गधा लात मारेगा और तुम मार दोगे तो क्या कहेंगे लोग, बोलो, ये 4 पांव का गधा, ये 2 पांव के महागधे, गधे की तो आदत है लात मारने की, तुम क्यों मार रहे हो? तो इसी प्रकार विचार करना आचार्य स्वयं आचार्य भगवान ने कहा था, उसने कह दिया तुम पहले अपने आप को टटोलो, नहीं हो तो ये पागल है। इस पागल की बात का यदि मैं बुरा मानूं तो मैं महापागल, और झूठे व्यक्ति की बात का मैं सच मानूं तो मैं महाझूठा। मैं अच्छा हूं ना, अच्छा बना रहना है तो चुपचाप रहो, बुरा न मानो। और यदि सच्चा है वो सही कह रहा है, यदि मैंने चोरी की है, मैं गलत हूं, तो मुझे आज सुधरना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, मैं गलत हूं, मुझे सुधरना है।
वो क्या है, आप दोहा तो पढ़ते हैं, निंदक नियरे राखी है, बोलते ना, काहे को बोलते हैं? कबीरदास जी लिख गए, वो जाने क्यों इस प्रकार लिखा गया है। क्यों? क्योंकि उनने इसलिए लिखा है, अपने जीवन को निर्मल बनाना है तो निश्चित रूप से इन प्रशंसा और निंदा में कभी भी अपने आप को प्रभावित नहीं करना चाहिए। बुरा लगेगा, ये कोई हमारा मानसिक उस व्यक्ति ने ये भी कहा, ये तो मानव का स्वभाव है। अरे बंधु, मानव का स्वभाव ये नहीं है, ये अज्ञानी का स्वभाव है। क्या? सुधार लेना। मानव का स्वभाव नहीं है, मानव इस स्वभाव में ढला नहीं है, उसका स्वभाव तो ज्ञाता और दृष्टा है। लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का स्वभाव है कि वह प्रशंसा में फूल जाता है और निंदा में जो है बुरा मान जाता है, दुखी हो जाता है। यह अज्ञानी का स्वभाव है, मानव का स्वभाव नहीं है। मानव की मनुष्यता आप देखो तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में उद्धार हो सकता है। हम आज तक मनुष्य तो बने हैं, लेकिन मनुष्यता आना बहुत कठिन है, आई नहीं आज तक। आ जाती तो हम इस प्रकार नहीं करते, अपने जीवन में इस प्रकार नहीं हम आचरण करते। इसीलिए आचार्य कहते हैं ये दुख बहुत विकट है, दिखते नहीं है लेकिन सालते इतना है, इतना सालते हैं कि हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि दिख ही नहीं रहे। इसलिए बंधुओं, मानसिक पीड़ा से बचना है तो निश्चित रूप से अपने विचारों को परिवर्तित करो। ये शब्द, ये चाटा और यह जो संसार, जो घर है, जो हमने बोला कि यह व्यक्ति जो है हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो इस प्रकार के विचारों को जब तक हम रखेंगे तो दुखी आप रहोगे। जैसे इस प्रकार व्यक्ति का दुखी रहने का स्वभाव बन जाता, वैसे बन जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें सुधरने वाली नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि कभी आपको कोई चाटा नहीं मारेगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपको दो शब्द नहीं सुनाएगा, या ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी जो आपकी कभी बात नहीं मानी जाएगी, सब आपकी बात ही मानेगी। कभी ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी, कभी आपकी बात नहीं मानी जाएगी, कभी आपको चाटा भी लगेगा, कभी आपको कुछ बातें सुनने को भी मिलेगी। और यदि इन सब करने के बाद यदि हम मानसिक पीड़ा को अपने अंदर ओढ़ लेते हैं, जबरदस्ती ले आते हैं, तो निश्चित रूप से आप दुखी होंगे। उसके लिए बस यही कार्य है, अपने विचारों को सुधारिए। जो वस्तु जहां है उसे वहीं पड़ी रहने दीजिए। चोरी का क्या स्वरूप बताया? क्यों? परिभाषा पढ़ी आप पाठशाला में? पढ़ी है ना? बहुत अच्छा है विषय। किसी की बिना दी हुई चीज को या गिरी चीज को उठाना, लेना, क्या है? तो फिर बताओ, मैं सबसे बड़े चोर हो तुम लोग। क्यों? किसी ने आपको चीज दी, क्या दी? थप्पड़ दिया। किसको दिया? गाल को दिया ना, मन क्यों उठा के ले गया? बोलो, थप्पड़ किसको दिया? किसी ने किसी को दिया, थप्पड़ दिया हाथ ने गाल को, मन उठा के क्यों ले गया? और किसका ले गया? कौन चोर है? तो फिर लोग तुमको चोर कहते तो बुरा क्यों मानते हो? पड़े रहने दो भाई, गाल पर पड़े रहने दो। कभी भी मन उठा के ले जाए ना तो कभी दुख नहीं होगा। शब्द किसी ने दिए, किसको दिए? कान को दिए, मन क्यों उठा के ले गया? बहुत बड़ा चोर है, उसको पहले सुधार लो। हाँ, सब चीजें उठा के ले जाता है जबकि उसका है ही नहीं। चाटा गाल का है, मन उठा के ले गया। शब्द कर्ण का है, मन उठा के ले गया, इसलिए दुखी है। हम बस ये काम छोड़ दे, जो जहां पड़ी है उसको वहीं रहने दे, कभी आपको दुख नहीं होगा। मानसिक दुख मिटाने की बस यही राह है, अहिंसा परमो धर्म। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम वंद मानस ममास्तुति। द्वादशंग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक समन श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महामुनि राज की।